दोस्तों, एक लड़की गहरी नींद में सोई होती है और रात्रि में उसकी नींद खुल जाती है। नींद जब खुलती है तो उसको कमरे में से किसी की बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो कमरा जो उसकी भाभी की होती है और वो कमरे के पास जाती है और दरवाज़ा के पास कान लगा के वो सुनने लगती है। तो किसी मर्द की बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसकी भाभी भी बतिया रही थी, क्योंकि उसका भाई विदेश गया था और उन्होंने विचार किया कि आखिरकार इस रूम के अंदर कौन हो सकता है। आज 4-5 दिन हो गया है और इसी प्रकार से आवाज़ आ रही है रूम से। तो अपने माँ को बुलाती है और माँ भी सुनती है। उसके बाद पिता को बुला के लाते हैं तो पिता भी सुनते हैं। उसके बाद वो हिम्मत करते हैं और हिम्मत करने के बाद उस बहू से गेट खोलने के लिए कहा जाता है। तो बड़ी देर के बाद गेट खोलती है। जब वो लोग देखते हैं तो उस रूम का नज़ारा तो दंग रह जाते हैं। आखिरकार वो लड़का कौन रहता है उस लड़की के पास, उस औरत के पास, उसके रिश्ता में कौन लगता है। दोस्तों, आप लोग भी सुनेंगे, आपके पैर ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मैं कौशल आपको दिवारिया की कहानी में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मंजीत। मंजीत का कविता नाम की लड़की से वहाँ पे उसका शादी होता है। शादी करने के बाद वो पति के घर आ जाता है और पति जो है वहाँ पे कुछ समय रहता है, फिर वो नौकरी के लिए चला जाता है विदेश। जब वो नौकरी पे चला जाता है, चले जाने के बाद वो महीने 2 महीने फिर आता है लौट के और पत्नी को बोला ले जाने के लिए, तो लेकिन पत्नी किसी कारणवश वो नहीं जा पाती है, वो वहीं रुक जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो पत्नी होती है उसकी कविता एक लड़का से प्रेम करती थी जिसका नाम था मनोज। अपने पति को न चाह के भी उस मनोज को बहुत इंतहा प्रेम करती थी और मनोज से हमेशा दिल का बात करती रहती। तो वो एक दिन वो अपने फ़ोन करके मनोज को अपने घर बुला लेती है। जब सास ससुर ननद जब बाहर चले जाते हैं खेत पे, तो उस मनोज नाम के लड़का को जो कविता होती है वो अपने बेड के अंदर छुपा लेती है। कभी वो छज्जा जो होता है उस पर जो पर्दा लगा होता है उस पर लेटा देती थी, कभी बेड के नीचे छुपा के अंदर कर देती थी और उसके जब वो लोग चले जाते थे उसके साथ रंगरेलियाँ मनाती थी। मनोज जो था वो उसका 5 दिन हो गया, अंदर में अटैच बाथरूम था तो वो अंदर में ही बाथरूम अगर जाता था और उसे वो इंतहा प्रेम करती थी। और ये जो प्रेम होता है वो बचपन से होता है। दोस्तों, उसके बाद खेत में काम चल रहा था, इसीलिए वो लोग ज़्यादातर बाहर ही रहते थे और ये अपने प्रेमी के साथ गेट बंद करके आराम से ऐश मौज करती रहती थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन एक ननद उसकी जागती है एक दिन और वो सुनती है कि उसके रूम से किसी की आवाज़ आ रहा है, किसी मर्द का। तो गेट के पास पहुंचती है और कान लगा के सुनने लगती है तो किसी की बोलने की आवाज़ बार बार सुनाई देता है। फिर वो अपने माँ के पास जाते हैं और माँ को जगाने के बाद माँ को पूरी बात बताती है। माँ भी जाती है वहाँ पे और माँ भी सुनती है, अपने पति को बुला के लाती है। पति को बुलाने के बाद पति भी वहाँ पे आके और तीनों लोग वहाँ पे कान लगा के सुनने लगता है और वहाँ अंदर से एक लड़की और एक लड़का का बात सुनाई देता है। तब उसके बाद ये तीनों एक घर के लड़के को बुला के लाता है और सास बोलता है कि बहू जरा थोड़ा गेट खोलना, तो तुम्हारे पास कौन है, जरा हम भी देखें। तो बड़े हिम्मत करके वो बेड के अंदर छुपा देती है और गेट खोलने के बाद वहाँ कोई नहीं मिलता, क्योंकि गेट तो थोड़ी देर में खुलता है, तब तक उसको छुपा देती है। जब वो लाइट अंदर जलाया जाता है तो वो बेड के अंदर देखा जाता है तो देखता है एक लड़का लेटा हुआ है। जब वो उसको देखता है तो सबका होश उड़ जाता है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। उस लड़का को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद इतने पिटाई किया जाता है और पूछा जाता है कि तुम कब से आ रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं 5 दिनों से, मुझे फ़ोन करके इन्होंने बुलाया और मैं यहीं 5 दिन से रह रहा हूँ और मुझे छुपा दिया जाता है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो वो लोग बोलता है तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारा कसूर तो ये है कि तुम किसी को बताया नहीं और तुम दूसरे के घर में, कितना हिम्मत है तुम्हारा कि किसी के शादीशुदा के घर में तुम आके और उसके साथ रह रहे हो। जब मारपीट किया जाता है तो वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं नहीं करूँगा ऐसा। और बहू से
बोला जाता है, बहुत साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे पति यानी कि मंजीत को नहीं चाहता हूँ और मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। दोस्तों इसके बाद पुलिस में फ़ोन किया जाता है। पुलिस में फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है और पहुँचने के बाद दोनों का बयान लिया जाता है और सबके सामने खड़ा किया जाता है। और लेकिन वो औरत से पूछा जाता है तो वो कविता कहती है कि मेरा बचपन से इसके साथ प्यार है, लगभग 7 साल मैं इसको दिल और जान से चाहती हूँ। मेरी शादी तो मेरी बगैर मर्जी से हुआ है, ठीक है मैं आ रहा हूँ जल्दी। और उसके बाद घर वाले को बुलाया जाता है, लड़की को घर वाले को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि अगर ऐसी नहीं मानती है तो उसके बाद क्या किया जाएगा। उन दोनों को इतना मारा पीटा जाता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं और उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर भी नहीं छूटता है। और उसके बाद थाने में दोनों को ले जाया जाता है और थाने में जाके दोनों का फैसला होता है और वो अपने जिद पे है। और जब पुलिस के संज्ञान में बातें पहुंचती है तो वो लड़की उस लड़के के साथ, जिसका नाम कविता होता है लड़की का, और वो मनोज के साथ वो शादी कर लेती है और वो अपने पति को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद दोस्तों वो लड़का ले जाता है, अपने घर चला जाता है और घर ले जाने के बाद जो है वो लड़की जो होती है कविता, वो उस लड़के से मोहब्बत करती थी लेकिन उस लड़के का कुछ दिनों के बाद उसका मौत हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस लड़की का क्या होगा, ना वो घर वाले का बात माना, ना ससुराल वाले का, ना पति का, ना थाने का, किसी का बात नहीं मान के जिद करके वो शादी कर ली। अब वो कहीं का नहीं रही। अब वो आखिरकार भीख मांगने पे मजबूर हो जाती है। वो स्टेशन पे जाके वो अपना भीख मांग के गुजारा करती है। कहते हैं कि जो किसी का नहीं मानता, बड़े का नहीं बात मानता, अपने मम्मी पापा का बात नहीं मानता, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। अभी ना वो पति की बात मानी थी, ना सास ससुर की बात मानी थी, ना अपने घर वाले की बात मानी थी। तो उसका नतीजा उसे भुगतने को मिला दोस्तों। उसका कोई चारा नहीं चलता तो वो साध्वी बन के और अपनी ज़िंदगी व्यापन करने लगती है। कहते हैं जो किसी का नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है दोस्तों। इस कहानी को सुनाने से किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखाना नहीं।